हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद टू यू ऑल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम फिर से डिस्कस करेंगे क्लास 11th फिजिक्स का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में जो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट टर्म यानी कि फर्स्ट पार्ट इसका पढ़ने वाले हैं वो है डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। नाउ स्टूडेंट्स, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी पढ़ने से पहले आप लोगों को फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में डिटेल में जानना होगा। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होते हैं, इनके टाइप्स और टाइप्स के बारे में भी डिटेल में समझना होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में नहीं पता है तो पहले आप लोग मेरा इसी चैनल पे एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर 1 पार्ट 1 के नेम से, क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर 1 पार्ट 1। तो पहले आप लोग उस वीडियो को देख करके फिजिकल क्वांटिटीज़ का क्या होते हैं उसको पहले समझ लीजिए। उसमें मैंने डिटेल में इसके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो पहले आप लोग वो समझ लीजिए, तब आगे आप लोगों को ये जो टॉपिक है डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ये समझ में आएगा। तो स्टूडेंट्स, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज समझ आगे हम लोग अब डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज वाले टॉपिक में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है टू टाइप्स के फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, फंडामेंटल और बेस फिजिकल क्वांटिटीज, और एक सेकंड होता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है, ऑल डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, ऑल डिराइव्ड फिजिकल quantities can be expressed in terms of can be expressed in terms of can be expressed in terms of fundamental or base quantities, fundamental or base क्वांटिटीज़। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने वहाँ पे उस वीडियो में पहले से ही बताया हुआ है कि जितने भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं उनको हम लोग फंडामेंटल या फिर बेस क्वांटिटीज़ के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज़ जो होते हैं वो 7 होते हैं, सबको पता है। एक बार फिर से मैं राइट कर देता हूँ, लेंथ, मास, ये सारे फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज़ हैं, बेस फिजिकल क्वांटिटीज़। तो बेस क्वांटिटीज फंडामेंटल, लेंथ, मास, टाइम। इसके बाद आता है टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट। इसके बाद आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो है ये 7 जो है बेस क्वांटिटीज़ हैं। अब जितने भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उन सब को हम लोग इन बेस क्वांटिटीज़ के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं एक रिप्रेजेंट करता हूँ एग्जांपल, स्पीड को हम लोग, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड को हम लोग लेंथ अपॉन टाइम राइट कर सकते हैं। अब टाइम जो है यहाँ पे डेनोमिनेटर है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स जो होगा सबको पता होगा। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अगर यूज करें तो लेंथ टाइम पावर -1। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं स्पीड को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं लेंथ इंटू टाइम पावर -1। इसी तरीके से और भी कोई डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन लेते हैं। एक्सेलरेशन का फार्मूला वेलोसिटी या फिर स्पीड इंटू टाइम, स्पीड अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का फार्मूला भी वही डिस्प्लेसमेंट यानी कि लेंथ अपॉन टाइम होता है। तो वेलोसिटी के प्लेस पे भी हम लोग लेंथ इंटू टाइम इनवर्स राइट कर सकते हैं। तो वेलोसिटी के प्लेस पे लेंथ इंटू टाइम पावर -1 अपॉन टाइम। यहाँ फिर से लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करें, अगर पावर प्लस में है, डेनोमिनेटर है, उसको न्यूमरेटर यानी कि मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो पावर माइनस हो जाता है, सबको पता है। लेंथ इंटू यहाँ पे टाइम पावर -2 हो जाएगा। -1 यहाँ पे पहले से ही प्रेजेंट है, यहाँ पे इस टाइम का भी पावर एक -1 जो होगा टाइम पावर -2। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जितने भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उन सब को हम लोग
लेंथ, टाइम, मास और जितने भी 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं उन सब के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और भी बहुत सारे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज आते हैं। एक और यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, फोर्स का फार्मूला क्या होता है वो सबको पता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास इंटू एक्सेलरेशन का फार्मूला मैंने अभी बताया, लेंथ इंटू टाइम पावर -2। तो मास इंटू एक्सेलरेशन के प्लेस पे लेंथ इंटू टाइम पावर -2 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये आप लोगों को सही से क्लियर हो गया होगा कि सारे जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उन सबको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग जो ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ के पावर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं डायमेंशंस। ये इन्हीं इस फॉर्मूले को ही हम लोग बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला। नाउ स्टूडेंट्स अब यहाँ पे क्या है कि अगर हम लोग जैसे कि फोर्स का डायमेंशन राइट करना हो तो यहाँ पे अगर बार बार मास, लेंथ, टाइम इतने बड़े बड़े वर्ड्स राइट करें तो इसको लिखने में थोड़ा सा राइट करने में अनकंफर्टेबल फील होगा। तो डायमेंशंस राइट करने के लिए रूल्स तैयार किए गए हैं। इसमें हम लोगों को रूल्स क्या है कि जो मास है, जैसे अब डायमेंशन ऑफ फोर्स राइट करना है तो हम लोग अब मास इंटू लेंथ इंटू टाइम पावर -2 नहीं, मास के प्लेस पे हम लोग केवल कैपिटल एम, ब्रैकेट में कैपिटल, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना है। स्टूडेंट्स, एक रूल होता है जब भी हम लोग यूज करेंगे डायमेंशन राइट करेंगे तो वहाँ पे जो भी लेटर्स होंगे उनको स्क्वायर ब्रैकेट में राइट करेंगे। तो कैपिटल एम, लेंथ के लिए कैपिटल एल, टाइम के लिए कैपिटल टी पावर -2, इस तरीके से राइट करेंगे। यहाँ पे ये जो लेटर्स हैं ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को भी फॉलो करते हैं, यानी कि मल्टीप्लिकेशन में हम लोग एम एल टी पावर -2 ये पूरा ब्रैकेट में ऐसे राइट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो यहाँ पे एक्सप्रेशन है एम एल टी पावर -2, इसी को हम लोग बोलते हैं डायमेंशन ऑफ फोर्स। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे डायमेंशन हम लोग कैसे राइट करेंगे। अब यहाँ पे डायमेंशन का डेफिनेशन मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये है डेफिनेशन ऑफ डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। डेफिनेशन क्या है? द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स और द एक्सपोनेंट्स टू विच द बेस क्वांटिटी आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट। तो फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन क्या होते हैं? डायमेंशन होते हैं पावर्स या फिर एक्सपोनेंट, वो पावर्स या फिर एक्सपोनेंट जो बेस क्वांटिटी के ऊपर लगे होते हैं इस फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने डायमेंशन के बारे में एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन किया। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे जितने भी फंडामेंटल या फिर बेस क्वांटिटीज हैं उनका एक स्पेशल सिंबल होता है। जैसे कि मैंने बताया लेंथ के लिए, यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ। लेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए लेंथ यहाँ पे डायमेंशनल सिंबल राइट कर देता हूँ मैं, डायमेंशनल सिंबल। जैसे कि मैंने बताया अभी लेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों को कैपिटल एल यूज करना है। इसी तरीके से जितने भी फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं सबके 7 के 7 बेस क्वांटिटीज के लिए सिंबल है। मास के लिए है एम, इसी तरीके से स्टूडेंट्स टाइम के लिए है टी। हम लोगों का फोर्थ है टेम्परेचर के लिए स्टूडेंट्स के। वैसे एनसीईआरटी के बेसिस पर देखें तो के, लेकिन कुछ बुक्स में आप लोगों को थीटा भी मिलेगा। तो टेम्परेचर का डायमेंशनल सिंबल थीटा भी यूज हो सकता है। वैसे एनसीईआरटी के बेसिस पे यूज करेंगे तो के, केल्विन इसका यूनिट होता है इसलिए के। अब एक इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक करंट। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक करंट के लिए वैसे एनसीईआरटी के बेसिस पर ए एम्पियर यूनिट होता है इसलिए, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट के लिए आई भी कुछ बुक्स में यूज किया गया है। इसके बाद स्टूडेंट्स आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसके लिए एनसीईआरटी के बेसिस पर चलें तो कैंडला इसका यूनिट है इसलिए सीडी यूज किया गया है, लेकिन जे भी कुछ बुक्स में यूज किया गया है। इसके बाद स्टूडेंट्स ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बाद आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए क्या यूज कर सकते हैं हम लोग? यूनिट होता है मोल, तो इसलिए मोल ही यूज करेंगे, या फिर मोल के प्लेस पे एन भी कुछ बुक्स में यूज किया गया है। तो स्टूडेंट्स, ये हैं सिंबल्स, इनको हम लोग
ये जो सिंबल्स हैं, अगर कोई पूछता है कि लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला या फिर डायमेंशन क्या होगा, तो यही हम लोग बताएंगे विद इन ब्रैकेट एल। तो ये सब जो सिंबल्स यहाँ पे मैंने राइट किया, ये सब इन सब के डायमेंशनल फार्मूला भी हैं। यहाँ पे लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इन सब के डायमेंशनल फार्मूला है। अब स्टूडेंट्स कुछ और एग्जांपल्स के थ्रू मैं आप लोगों को डिस्क्राइब कर देता हूँ डायमेंशन कैसे फॉर्म करेंगे हम लोग। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं स्पीड। स्पीड के लिए मैंने अभी आप लोगों को फार्मूला दिखाया था, लेंथ इनटू टाइम पावर -1। तो यहाँ पे इसका जो डायमेंशनल फार्मूला हम लोग बनाएंगे, कैपिटल L इंटू कैपिटल T पावर -1 मीन्स L T पावर -1। तो स्पीड का जो डायमेंशन होगा, यानी कि डायमेंशनल फार्मूला वो होगा L T पावर -1। इसके बाद हम लोग सेकंड यहाँ पे एक्सप्रेस करते हैं एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन के लिए मैंने अभी बताया लेंथ इनटू टाइम पावर -2। ये फार्मूला मैंने अभी जस्ट रिप्रेजेंट किया था। तो लेंथ के लिए कैपिटल L इंटू टाइम के लिए T पावर -2। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से L T पावर -2 ये इसका डायमेंशनल फार्मूला एक्सेलरेशन का। इसी तरीके से स्टूडेंट्स थर्ड टॉपिक पे आते हैं, थर्ड एग्जांपल पे, वो है फोर्स। फोर्स को हम लोग देखते हैं। फोर्स का फार्मूला अभी मैंने बताया था, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास के लिए जो डायमेंशनल सिंबल है वो है m, इंटू एक्सेलरेशन के लिए मैंने अभी दिखाया था L T पावर -2। तो इस तरीके से इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो ml T पावर -2। ये हो गया हम लोगों का डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स। इसी तरीके से स्टूडेंट्स फोर्थ बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम का फार्मूला सबको पता है। वॉल्यूम, अगर क्यूबाइड का वॉल्यूम की बात करें, क्यूबाइड का वॉल्यूम तो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेकिन यहाँ पे ब्रेड्थ के लिए भी हम लोगों के पास जो फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ ही है। तो इन सब का लेंथ हम लोग मेजर करते हैं। ब्रेड्थ के लिए भी लेंथ मेजर करते हैं, हाइट के लिए भी लेंथ मेजर करते हैं। तो सबके लिए लेंथ ही होगा, यानी कि लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। तो इसमें क्या होगा कि L3, ये होगा वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अब आते हैं हम लोग डेंसिटी को हम लोग देख लेते हैं। डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो फार्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास का डायमेंशनल जो सिंबल है, मास का डायमेंशनल सिंबल m, और वॉल्यूम का जो डायमेंशनल फार्मूला अभी हम लोगों ने देखा वो था L3। यहाँ पे ये जो डेनोमिनेटर का पावर पॉजिटिव है, इसको हम लोग अगर ऊपर ले जाते हैं तो पावर नेगेटिव हो जाता है, तो m L पावर -3। ये है डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला। तो स्टूडेंट्स आई होप डायमेंशनल फार्मूला कैसे राइट करना है और डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होते हैं, ये आप लोग डिटेल में समझ गए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोगों का सेकेंड टॉपिक बच गया है, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।